So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 3 of our topic group theory, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, these lectures are also helpful for IT exam aspirants. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur University in mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today we are going to see the construction of dihedral set D3, and we will also see the composition table of D3, and we will solve the questions based upon D3. So first of all, आप लोगों को ये चीज मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डाइहेड्रल सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइहेड्रल सेट, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज द डाइहेड्रल सेट. सो सी, अगर मैं बात करता हूँ डाइहेड्रल सेट की, डाइहेड्रल सेट, लेट्स सपोज कि मैंने डाइहेड्रल सेट लिया Dn. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Dn, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था. इसमें हो जाता है हमारे पास x पावर i y पावर j सच दैट x की पावर 2 हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, y की पावर n, जो कि हम यहाँ पे n लेंगे वही पावर यहाँ पे होती है. सो y पावर n शुड गिव अस द आइडेंटिटी सच दैट अगर मैं x और y को साथ में ऑपरेट करूं तो वो वही रिजल्ट देना चाहिए जो कि y इनवर्स x को ऑपरेट करने पे मिलता है. एंड वेयर i शुड बी 0 to 1 मीन्स, अगर मैं देखूं तो i कहाँ पे लगा हुआ है, i लगा हुआ है हमारे पास x के ऊपर, और x की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 2, तो i की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1. सिमिलरली अगर मैं j की बात करूं तो j कहाँ लगा है, y की पावर में, और y की मैक्सिमम पावर है n. तो j की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो जाएंगी हमारे पास n से कम. सो इट शुड बी 0 1 2 अप टू n-1. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Dn. अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ D3 की, तो जहाँ पे n है उसकी जगह पे 3 रखते हैं, तो D3 क्या बन जाएगा, D3 हमारे पास हो जाएगा x पावर i. और इससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेसिकली व्हाट इज x हियर. सबसे पहले मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है. दिस इज कॉल्ड reflection. This is called the reflection. What is y? Y is called rotation. Clear? And यहाँ पर अगर मुझे लेट्स सपोज कि इसको ऑपरेट करना है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्टली वी विल ऑपरेट y एंड देन वी विल ऑपरेट x. तब मैं बोलूँगा कि x y मैंने ऑपरेट किया, मीन्स पहले y को ऑपरेट करते हैं फिर x को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत एक्सप्लेन करके ये चीज़ पढ़ा था. ओके, देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्चुअली D3. तो D3 क्या बन जाएगा मेरे पास, जहां भी n है वहां पे 3 रखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया x पावर i y पावर j such that x square should give us the identity element, and y power 3 because यहाँ 3 है, so it becomes y power 3 should becomes identity. xy is equals to y inverse x, and i की वैल्यू 0 1 हो सकती है, एंड j की वैल्यू क्या हो सकती है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ j की वैल्यू की, सो j वैल्यू बिकम्स either 0 1 and 2 because it is less than 3. तो ये हो गया मेरे पास D3. तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनके ऑर्डर की, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Dn. ऑर्डर ऑफ Dn लेक्चर नंबर 2 हमने देखा था, इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ Dn होता है हमारे पास 2n, जहां पर पहले n का मतलब होता है, इसको अगर मैं n plus n लिखूं, so this n will be our reflections and this n will be rotation. मीन्स अगर मेरे पास एक Dn सेट है तो उसमें n रिफ्लेक्शंस होंगे और n रोटेशंस होंगे. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर ऑफ D3 की, सो ऑर्डर ऑफ D3 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ D3 हो जाएगा हमारे पास 2 times 3, यानी कि इट बिकम्स एक्चुअली 6. तो अगर मैं इसको 3 + 3 के फॉर्म में लिखूं तो मेरे D3 सेट में 3 हमारे पास रिफ्लेक्शंस होने चाहिए एंड 3 ही हमारे पास रोटेशंस होने चाहिए. कुछ इस प्रकार से 3 रिफ्लेक्शन एंड 3 रोटेशन हमें D3 में मिलेंगे. और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ शेप की, कि कौन से शेप का हम लोग यूज करते हैं D3 में, तो बिकॉज n की वैल्यू 3 है,
यानी कि जो भी हम लोग शेप यूज करेंगे वो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको नंबर ऑफ साइड्स बोलूं तो 3 साइड से हमें कौन सा शेप मिलेगा, क्लियरली इट इज अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल। तो अगर मैं यहाँ पे शेप की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर D3 द शेप विल बी ट्रायंगल। जब भी हम D3 पढ़ते हैं तो उसके लिए हम कौन सा शेप पढ़ते हैं, ट्रायंगल। जैसे कि हमने D4 के लिए पढ़ा था, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो D4 के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 होंगी तब हम उसके लिए जो शेप पढ़ते हैं दैट इज अ स्क्वायर शेप, जो कि हमने ABCD करके पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे, इट शुड बी A B and C। तो D3 में एक्चुअली हम लोग कौन सा शेप का यूज करते हैं, इट इज अ ट्रायंगल शेप, क्लियर, ओके। नाउ सो अगर आपको याद हो तो फॉर ट्रायंगल, अगर मैं बताऊं कि फॉर ट्रायंगल हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसके लिए रिफ्लेक्शंस क्या क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस। सो अगर मैं रिफ्लेक्शंस का सेट बनाऊं तो एक रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था FAA, ये सब चीज़ें हम लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट मैं यहाँ भी एक बार बताऊंगा। फिर हमने पढ़ा था FBB, फिर FCC, दीज आर 3 रिफ्लेक्शंस। एंड फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका मैं एग्जाम्पल साथ में देते चलता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन मुझे कैसे मिलेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC और मैंने इस पर कौन सा रिफ्लेक्शन लगाया, FAA लगा दिया, तो A पॉइंट तो मेरे पास था ही, इसके सामने वाले साइड पर मैं एक स्मॉल पॉइंट लूंगा A और फिर इसको फिक्स करते हुए, ये जो लाइन है इसको फिक्स करते हुए B और C को आपस में फ्लिप कर देंगे, तो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास, हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, A एज इट इज, यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा B। तो इसको मैंने क्या किया, एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड FAA रिफ्लेक्शन। पॉइंट नंबर 2, सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है FBB को, तो B के सामने वाले साइड पर एक पॉइंट हम लेंगे B और इस लाइन को फिक्स करते हुए A और C को आपस में रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो हमें कौन सा ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ पे, नाउ वी विल गेट हियर CA एंड B, दिस इज कॉल्ड FBB रिफ्लेक्शन। देन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज इट इज ABC और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है FCC, तो इसके अपोजिट साइड पर एक पॉइंट मैं C लूंगा और इन दोनों को रिफ्लेक्ट करा दूंगा, तो यहाँ से जो ट्रायंगल मिलता है दिस बिकम्स BAC इज अवर ट्रायंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं FCC रिफ्लेक्शन। तो यानी कि टोटल ट्रायंगल के लिए हमें कितने रिफ्लेक्शंस मिलते हैं, देयर आर टोटली 3 रिफ्लेक्शंस फॉर ट्रायंगल। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं रोटेशंस की, सो फॉर ट्रायंगल नंबर ऑफ रोटेशंस, या फिर अगर मैं रोटेशंस की बात करूं तो कौन कौन से रोटेशंस हमें मिल सकते हैं, तो रोटेशन कैसे मिलेगा, अगर मुझे रोटेशन चाहिए तो रोटेट करने के लिए मुझे एंगल चाहिए होगा, और एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 360 डिवाइडेड बाई 120 इट इज एक्चुअली 3 आ जाएगा यहाँ पे, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा देन वी विल गेट 120, यानी जो रोटेशन के लिए एंगल मुझे मिलेगा वो होना चाहिए 120 डिग्री। तो कितने रोटेशन हमने पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में ट्रायंगल के लिए, सबसे पहले अगर मैं रोटेशन 0 लेता हूँ 0 डिग्री, उसके बाद 120, फिर मैं अगर 120 का स्क्वायर कर दूँ यानी कि 240, और फिर अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ देन इट बिकम्स आइडेंटिटी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं 120 का क्यूब करूँगा देन वी विल गेट 360, एंड 360 मीन्स इट इज आर नॉट विच इज अ आइडेंटिटी। तो हम किसी सेट में बार बार उस एलिमेंट को नहीं लिखते, हम अपने सेट में यूनिक एलिमेंट्स को लिखते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि आर नॉट हम लिख चुके थे इसलिए हम 360 को नहीं लिखते हैं, ओके। सो बेसिकली दीज आर अवर रोटेशंस ओवर हियर, तो यहाँ पे कितने रोटेशंस आ गए हमारे पास, टोटली 3 रोटेशंस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल से दिखाऊँ, चलिए फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है A B एंड C, अगर मैंने इसमें आर नॉट को अप्लाई किया मीन्स
मैंने रोटेशन तो किया बट विथ 0 डिग्री, तो ये रोटेट ही नहीं किया। 0 डिग्री का मतलब इट डजंट रोटेट एनीमोर, इसका मतलब कि जैसा ट्रायंगल था वैसे ही ट्रायंगल मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड आर नॉट रोटेशन। अगर मैंने ए बी सी को रोटेट किया R120 डिग्री से, तो जो ये हमारे पास ए पॉइंट था ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, बी चला जाएगा सी की प्लेस पे और सी चला जाएगा ए की प्लेस पे। तो कैसा हमें ट्रायंगल मिलेगा? दिस बिकम्स लाइक ए बी सी, दिस इज कॉल्ड R120 रोटेशन। और अगर मैंने अपने ट्रायंगल ए बी सी को R240 से रोटेट किया, तब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये ए पॉइंट अब 2 कोऑर्डिनेट आगे जाएगा, मींस फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली बी आ जाएगा यहाँ पे और सी आ जाएगा यहाँ पे। दीज आर कॉल्ड एज R240 रोटेशन। क्लियर? तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस हमारे पास कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस हमारे पास 3 आ गए। और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास 3 आ गए। अगर मैं इन दोनों को एक साथ सेट में रख दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस और रोटेशंस आए, जैसे कि R0, R120, R240, 3 हमारे पास क्या गए? दीज आर रोटेशंस। और एफ ए ए, एफ बी बी एंड एफ सी सी, ये 3 हो गए हमारे पास रिफ्लेक्शंस। अगर हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं D3 सेट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ D3 क्या होता है? ऑर्डर ऑफ D3 होता है 6, यानी कि 3+3, जिनमें से 3 हमारे पास होने चाहिए रोटेशंस और 3 हमारे पास होने चाहिए रिफ्लेक्शंस, जो कि इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस सेट इज बेसिकली कॉल्ड एज D3 सेट, जिसमें 3 रिफ्लेक्शंस और 3 रोटेशंस होते हैं। बट अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सर हमने जो पढ़ा था D3 का डेफिनेशन, उसका तो यहाँ पे कुछ यूज ही नहीं हुआ। हमने इस डेफिनेशन का यहाँ यूज नहीं किया, हमने तो सिर्फ इसके ऑर्डर की बेसिस पे D3 को जनरेट कर लिया। बट क्या हम इस डेफिनेशन के थ्रू इस सेम सेट को जनरेट कर सकते हैं? माई क्वेश्चन इज, कैन आई जनरेट माई D3 विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन? तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एक बार जनरेट करके देखते हैं। अगर हम D3 का डेफिनेशन लगे तो यहाँ क्या होता है डेफिनेशन? x पावर i y पावर j सच दैट एक्स स्क्वायर विल गिव अस द आइडेंटिटी। अब हमें मालूम है कि D3 की आइडेंटिटी क्या होती है। D3 के अंदर आइडेंटिटी को हम लोग R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी की जगह पे R0 लिख सकता हूँ। देन y की पावर 3 विल ऑल्सो गिव अस द आइडेंटिटी एंड एक्स वाई ऐसा मुझे लेना पड़ेगा जो कि y इनवर्स x के बराबर हो जाए। ये मुझे सेम रिजल्ट देना चाहिए। i की वैल्यू 0 1 तक जाएगी, j की वैल्यू 0 1 2 तक जा सकती है। दीज आर आवर कंडीशंस। सो नाउ लेट्स सपोज अब मैंने x और y की वैल्यू कुछ ले ली। सपोज मैंने x की वैल्यू क्या ली? व्हाट इज x बेसिकली? x इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज y? y इज रोटेशन। सो लेट्स सपोज मैंने कोई रिफ्लेक्शन लिया x की वैल्यू, अगर मैंने एफ ए ले ली रिफ्लेक्शन और y की वैल्यू सपोज मैंने क्या ले लिया? R120 ले लिया, देन तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से अपने पूरे D3 को जनरेट कर पाऊंगा? लेट्स सी। तो मेरा D3 क्या बन गया? हमारा जो D3 बन जाएगा वो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मीन्स मुझे क्या चाहिए? मुझे एफ ए और R120 की हेल्प से जनरेट कराना है। दिस इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ D3। इट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या हम ये जो मैंने सिंबल यूज किया है, दिस इज बेसिकली जनरेटर, क्या इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम पूरा पूरा D3 सेट जनरेट कर पाएंगे? सो नाउ वी विल सी दिस। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा डेफिनेशन क्या बन गया? D3 की वैल्यू अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ए पावर आई R120 पावर जे सच दैट एफ ए का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी ही मिल जाएगा। R120
की पावर अगर मैं 3 लेता हूँ, जो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 360 एंड 360 मीन्स इट इज आर नॉट. अगेन वी विल गेट आइडेंटिटी, इट इज ऑल्सो ट्रू. देन और ये चीजें भी हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से देख चुकी हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी. फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई यानी कि एफ ए ए इंटू R120 जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट R120 इनवर्स एफ ए ए का होना चाहिए. एंड क्लियरली आई की वैल्यू 0 1 तक जाएगी, जे की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी. तो सबसे पहले देखिए हमें ये क्लैरिफाई करना होगा क्या ये कंडीशन सच में होल्ड होती है, दिस कंडीशन होल्ड्स और नॉट व्हेन वी चूज दीज टू रिफ्लेक्शंस एंड रोटेशंस. सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं क्या ये ट्रू है. तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमको जब कभी हम ट्रायंगल पे इसको ऑपरेट करेंगे तो मुझे कौन सा रिजल्ट मिलेगा. तो मैंने क्या किया, मुझे एफ ए ए R120 को ऑपरेट कराना है. तो आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी. जब हम इसको ऑपरेट कराएंगे सबसे पहले R120 पे तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो खिसक जाएंगे आगे की ओर, ओनली वन वर्टेक्स. तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी एंड सी. फिर मुझे सेकेंड टाइम ऑपरेट कराना है एफ ए ए को. तो एफ ए ए को जब मैं ऑपरेट कराऊंगा, अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब हम एफ ए ए को ऑपरेट कराते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जहाँ पे ए वर्टेक्स है उसके सामने वाले साइड पर मुझे ए लेना होगा और इस लाइन को फिक्स करते हुए जो ट्रायंगल बनेगा वो हो जाएगा मेरे पास सी बी ए. बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट. इसको करने का सही तरीका क्या होता है, देखिए जब हम इस ट्रायंगल में ऑपरेट कराते हैं एफ ए ए को तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है ए की, जैसे यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए क्या थी, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ए की एक्चुअल पोजीशन क्या थी, एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए इज हियर. तो अगर मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो ये एक्चुअल पोजीशन से ही ऑपरेट होगा, मीन्स इसके सामने वाले, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो एक्चुअल पोजीशन से कैसे मैं इसको देखूंगा, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल था लाइक दिस, तो इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, एक्चुअल पोजीशन इज दिस. तो इस एक्चुअल पोजीशन से ही मुझे इसके अपोजिट साइड पर इस लाइन को लेना पड़ेगा, इसको फिक्स करना होगा और हम इसे रोटेट कराएंगे. यानी कि जो ट्रायंगल मुझे यहाँ मिलेगा वो मिलेगा सी बी एंड ए. दिस इज माई द राइट रिजल्ट. हमें ये ट्रायंगल मिलेगा अपने रिजल्ट के फॉर्म में. अगर मैं इसको देखूं और अपने ओरिजिनल वाले ट्रायंगल से तो मुझे क्या दिख रहा है, बी सेम है अपनी जगह पे, ए और सी आपस में बदल गए. देखिए ए और सी आपस में बदल गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या यूज किया, अगर मैंने एफ बी बी लगा दिया, लाइक बी के प्लेस पे अगर मैंने बी लिया और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया तो मुझे यही रिजल्ट मिल जाएगा. तो जो रिजल्ट मुझे मिला वो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, एफ बी बी. यानी कि जब हम किसी भी ट्रायंगल में, विच एम्प्लाइज दैट कि जब हम किसी भी ट्रायंगल में एफ ए ए एंड R120 को अप्लाई करते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, मुझे मिलता है जो रिजल्ट वो है एफ बी बी. दैट इज अवर रिजल्ट. इसको हम लोग बॉक्स में रख लेते हैं. अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि क्या ये इस रिजल्ट के बराबर होगा, F120 इनवर्स F. इसको भी ऑपरेट करते हैं. देखिए अब हमने क्या लिखा, इट इज R120 इनवर्स एफ ए. क्या इससे भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी. सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हमने ऑपरेट करा दिया ए बी सी. सबसे पहले हम क्या ऑपरेट करेंगे, एफ ए को. एफ ए जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से हम इसको लेंगे ए. सो माई ट्रायंगल बिकम्स ए सी एंड बी. फिर हम क्या ऑपरेट कराएंगे इसमें, इट इज R120 इनवर्स. सो R120 इनवर्स, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि R थीटा इनवर्स का मतलब क्या होता है. ये मैंने कल बताया था, इट इज 360 माइनस थीटा. तो R120 इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 360
-120 डिग्री, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 240 डिग्री, इट बिकम्स 240। तो जब हम इसको 240 से ऑपरेट कराएंगे तो जो ए वर्टेक्स है वो 2 कदम आगे चल जाएगा, मीन सी और बी, तो ये बी के स्थान पे आ जाएगा। तो जो ट्रायंगल मुझे मिलेगा दिस बिकम्स ए, एंड देन सी कहाँ आ जाएगा, सी आ जाएगा 2 कदम आगे ए के प्लेस पे, इट इज हियर, एंड बी विल बी हियर। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको अब हम कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल वाले ट्रायंगल से कि मुझे यहाँ से क्या मिला। तो जो ओरिजिनल ट्रायंगल है अगर मैं देखता हूँ तो बी अपने ही प्लेस पर है एंड सी एंड ए आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैंने बी के साथ इसमें एफ बी भी लगाया तब मुझे ये मिल जा रहा है, विच एम्प्लाइज दैट आर 120 इनवर्स एफ ए का जो रिजल्ट है यहाँ से यहाँ तक आने में जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है दैट इज एफ बी बी, दिस इज अवर रिजल्ट। क्लियर? सो यहाँ से मुझे मिल गया एफ बी बी इज अवर रिजल्ट। तो देखिए जब हमने एफ, इट इज नॉट बी, इट इज एक्चुअली ए, इसको ए बना लीजिए। व्हेन वी अप्लाई एफ ए ए आर 120 then also we will get FBB. When we'll apply R120 inverse FAA then we will also get FBB, which implies that यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो हमने FAA लिया और R120 लिया वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो नाउ वी कैन यूज अवर डेफिनेशन फॉर दीज रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, ये इस प्रॉपर्टी को हमारे पास सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सो इट इज ओके, वी कैन टेक दीज टू एलिमेंट्स, हम इन दोनों को ले सकते हैं बिकॉज ये सभी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इनकी पावर्स को चेंज करना है, क्योंकि D3 के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, D3 के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसमें FAA की पावर कुछ भी हो सकती है और I की वैल्यू 0 1 हो सकती है, R120 की पावर J है और J की पावर 0 1 2 हो सकती है। तो ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो हम इनको ऑपरेट करते हैं सबसे पहले। देखिए अब हमें क्या चाहिए, नाउ व्हाट वी वांट हियर, सी वी वांट एक्चुअली x की पावर I, y की पावर j, जहाँ पे x क्या है यहाँ पर FAA की पावर I एंड y है R120 की पावर j। और हमें ये भी क्लियर है कि I की वैल्यू क्या है, इट इज़ 0, 1 और j की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 एंड 2। तो चलिए I और j की पावर्स को अलग अलग पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने I की वैल्यू 0 पुट कर दी और j की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा FAA की पावर 0 R120 की पावर 0। सो लेक्चर नंबर 2 में भी हमने देखा था कि पावर 0 का मतलब इट इज आइडेंटिटी, तो यहाँ से R नॉट मिलेगा, दिस इज ऑल्सो R नॉट, R नॉट को R नॉट पे अप्लाई करूंगा तो मुझे R नॉट मिल जाता है। सो दिस बिकम्स माई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट D3। फिर अगर मैंने यहाँ पे I की वैल्यू 0 पुट की, J की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या मिल जाएगा FAA की पावर 0 R120 की पावर 1। So from here what we get R naught into R120। आइडेंटिटी के साथ कुछ भी अप्लाई करूंगा अगर मैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी एंगल्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ से ये 120 ही रहने वाला है, दिस बिकम्स माई सेकेंड एलिमेंट। क्लियर? नाउ अब अगर मैंने यहाँ पे I की वैल्यू 0 के साथ साथ J की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या मिलेगा, दिस बिकम्स FAA की पावर 0 R120 की पावर 2। तो पावर 2 है यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज एक्चुअली R नॉट इंटू R120 प्लस 120, ये हो जाएगा R नॉट इंटू R240, इट इज 240। so this becomes R240, this will be our third element of D3। फिर अगर मैं I को चेंज करूँ, अब देखिए I के लिए 0 की सभी पॉसिबिलिटीज हो गई, अब हम 1 रखते हैं और J को 0 रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा FAA की पावर 1 R120 की पावर 0।
So this becomes FAA into R naught. Again it will be FAA because it is a ITTD thing. तो यहाँ से मुझे मिल गया अपना फोर्थ एलिमेंट. देन इट इज़ अ फोर्थ एलिमेंट. अगर मैंने I की वैल्यू 1 रखी और J की वैल्यू भी 1 रख दी, सो FAA की पावर 1, R120 की पावर 1. तो इससे मुझे क्या मिलेगा, चलिए इसको क्रिएट करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे अपने ट्रायंगल में. सबसे पहले मुझे अप्लाई करना होगा R120. तो जैसे ही R120 अप्लाई करूंगा तो एक वर्टेक्स आगे की ओर चला जाएगा. तो ये हो गया मेरे पास A, B एंड C. फिर क्या अप्लाई करते हैं, देन वी विल अप्लाई FAA. तो जैसे ही FAA मैंने अप्लाई किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए FAA व्हाट इज द पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन इज दिस. तो हम यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे. तो C हो जाएगा मेरे पास एज इट इज एंड A और B हमारे पास फ्लक्चुएट कर जाते हैं लाइक दिस. अब हम देखते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कौन सा रिजल्ट अप्लाई हुआ है. अगर मैं देखूँ अपने इस क्वेश्चन में B तो हमारे पास एज इट इज है, A और C आपस में रिप्लेस कर गए हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर FBB रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है. तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया, इट इज FBB एंड दिस FBB विल बी अवर फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द सेट D3. फिर अगर मैं I की वैल्यू चेंज करूं, पुट I इज इक्वल्स टू 1, J इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, FAA की पावर 1, R120 की पावर 2. फ्रॉम हियर what we get, let me check this becomes FAA into R120 को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये डबल हो जाएगा. दिस बिकम्स 240 क्योंकि पावर है, इसका मतलब कि ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डबल टाइम जोड़ दीजिए. तो यहाँ से क्या मिल गया, अब हमें इसको इसे ऑपरेट कराना है अपने ट्रायंगल में. सबसे पहले हम क्या ऑपरेट कराते हैं, R240. तो R240 को अगर मैं ऑपरेट कराऊंगा ट्रायंगल में तो ये 2 वर्टेक्स आगे चला जाएगा. दिस बिकम्स A, B एंड C. कैसे हो गया ये चीज़, जो A था वो 2 वर्टेक्स आगे चला गया, B भी 2 वर्टेक्स आगे चला गया, C भी 2 वर्टेक्स आगे चला गया. इट विल बी लाइक दिस ABC. अब इसमें हम लोग ऑपरेट कराएंगे FAA को. जैसे ही हमने FAA ऑपरेट किया, नाउ सी व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ A, दिस. इसके अकॉर्डिंग मुझे ऑपरेट कराना है. तो B तो हमारे पास एज इट इज ही होगा, A और C आपस में फ्लक्चुएट कर जाएंगे. तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कौन सा रिजल्ट मिला, अगर मैं देखूँ तो देखिए C अपनी ही पोजीशन पर है, A और B आपस में क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं. तो यहाँ पर मैं FCC रिफ्लेक्शन का यूज कर सकता हूँ, तभी ये पॉसिबल है. तो FCC विल बी द रिजल्ट इन दिस केस. तो यहाँ पर इसका आंसर मुझे मिल जाएगा FCC एंड दिस FCC विल बी अवर सिक्स्थ एलिमेंट. इट इज अवर सिक्स्थ एलिमेंट्स. तो अगर मैं इन 6 एलिमेंट को एक साथ लिखूं तो मेरे पास D3 क्या बन गया, D3 बन गया R0, R120, R240, it is R240, FAA, FBB, FCC. This is the construction of D3 dihedral set. Clear? तो इस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं. नाउ अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेस्ड अपॉन D3. आप लोगों को ये एज अ होमवर्क करना है. एंड द क्वेश्चंस आर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर मैं इसको और भी आपको एक बताऊं, लेट्स सी. देखिए ये जो सेट हमने D3 तैयार किया, ये कैसे किया था, ये हमने जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ FAA एंड R120 की हेल्प से. क्लियर, ये हमने इन दोनों की हेल्प से इस पूरे सेट को जनरेट किया. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो D3 होगा, क्या ये FBB एंड R120 की हेल्प से भी जनरेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, क्या D3 को मैं FCC एंड R240 की हेल्प से भी जनरेट कर सकता हूँ. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ यू. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ
सो यू हैव टू चेक इट आउट कि क्या D3 इन दोनों के हेल्प से भी जनरेट किया जा सकता है। अगर मैं इनको जनरेट करूंगा सो डेफिनेटली वी विल गेट ऑल दीज 6 एलिमेंट्स, ये हमें मिलना चाहिए। क्लियर? सो इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डू द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कि आपको ये चीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन टेबल। Composition table of D3. Now, what is the composition table of D3? देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले D3 को हम देखते हैं, व्हाट इज D3। एक्चुअली D3 होता क्या है? तो D3 क्या होगा, अभी हमने देखा था, इट इज R0, R120, R240, FAA, FBB, FCC। दिस इज कॉल्ड D3। तो अगर मुझे इसका कंपोजिशन टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम्स में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैंने एक रो बनाया और एक कॉलम बनाया और इसमें हम इसको लिख लेते हैं लाइक R0, देन वी विल राइट R120, सिमिलरली R240, देन FAA, देन FBB, देन FCC। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम में भी अपने सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे, R0, R120, R240, then FAA, then FBB, and then we have one more column जो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास FCC। ये हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम में और रोज में अपने एलिमेंट्स को लिख लिए। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन एंट्रीज को फिलअप करना है। तो ये एंट्रीज कैसे फिलअप हो सकती हैं, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि मुझे अपनी इस एंट्री को फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस R0 और इस R0 को अप्लाई करूँगा। लाइक यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये फिल होगा R0 इंटू R0 से। ये कैसे फिल होगा, दिस विल बी फिल्ड आउट लाइक R120 इंटू R0। ये फिल होगा हमारे पास R240 इंटू R0 से। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में अप्लाई करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक दिस बिकम्स FAA इंटू R0। तो these are the basically examples, and और भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आई कैन जूम इट आउट। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स FBB R0, दिस बिकम्स FCC R0, हियर इट विल बी R0। ये R0 कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हियर, एंड देन दिस R120, so this becomes R0 into R120, this becomes R120 into R120, this becomes R240 into R120। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे कॉलम्स को इस तरह से फिलअप कर लेंगे। तो मैं अब डायरेक्टली इनको सॉल्व करके यहाँ पे इनको फिल करते हुए चलता हूँ, ठीक है। सो वी विल डायरेक्टली सॉल्व दिस एंड फिल इट। ओके, so let me erase this part. Wait students, so let me erase this part। देखिए, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो मुझे सेम एलिमेंट मिल जाएगा। इफ आई ऑपरेट एनी एलिमेंट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट देन वी विल गेट द सेम थिंग। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था, देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ में कुछ भी ऑपरेट करूंगा तो मुझे सेम ही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सेम एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। देखिए फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी है तो यहाँ पे मेरे पास 120 ही मिलेगा, एंड देन R120 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस बिकम्स R
240, then it is R240. From here it is R240 and R120. So this becomes, actually it is R360, और R360 का मतलब हमने पढ़ा है इट इज R0, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास R0, then it is FAA, then it is FAA into R20. So FAA R20 क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा FAA एंड R120, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसमें हमने ऑपरेट कर दिया R120 को, तो ये हो जाएगा मेरे पास A B एंड C, देन ऑपरेट करते हैं FAA को, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ A हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगा दिस बिकम्स CA एंड B है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, FBB रिफ्लेक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। सो FBB is our answer in this case. Similarly, so let me erase this part firstly. Okay, यहाँ से देखिए अगर मैं इस पार्ट को इरेज करके आपको बताऊं, ओके यस, देखिए नेक्स्ट पार्ट, ओके सी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में है इट इज FBB एंड R120। तो FBB R120 क्या होगा, अगर मैं इसको और जूम आउट करके यहीं पे लिख दूं, तो यहाँ मुझे चाहिए अब दिस विल बी FBB इंटू R120, इसकी वैल्यू क्या होगी, देन यहाँ मुझे चाहिए FCC इंटू R120, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सपोज आई हैव अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने ऑपरेट कराया R120 को, दिस इज A B एंड C, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स ABC हियर, एंड फिर हमने ऑपरेट करा दिया FBB को। देखिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ B कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से मैं FBB ऑपरेट कराऊंगा, जो ट्रायंगल बनेगा दिस बिकम्स AC एंड B। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो देखिए C की पोजीशन सेम है, यानी कि अगर मैं अपने FCC रिफ्लेक्शन का यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी FCC। सिमिलरली यहाँ से क्या मिल जाएगा सेकंड में, सबसे पहले मैंने ऑपरेट कराया R120 को, which is ABC, this becomes A B and C, then we will operate FCC। तो जैसे ही FCC को ऑपरेट कराऊंगा तो जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ C है वो ये हो जाएगी, यहाँ पर फिक्स करते हुए इन दोनों को रोटेट करा दीजिए, B C एंड A। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, देखिए A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, वेट स्टूडेंट्स, यस, सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग, सी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो वैल्यू हमारे पास A की है, सी, A की वैल्यू हमारे पास मीन्स A का पोजीशन एक्चुअली सेम है और B और C का पोजीशन डिफरेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ FAA इज द रिजल्ट, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग FAA। सो इन द सेम वे, सिमिलरली आपको क्या करना है, इन द सेम वे यू हैव टू फिल आउट दिस बॉक्स, यू हैव टू फिल आउट दिस बॉक्स। देखिए मैं इसमें काफ़ी बॉक्सेस फिल कर देता हूँ आपके लिए, अगर इसमें मैं देखूँ तो ये हो जाएगा R0 इंटू R240, सो दिस विल बी R240, ये हो जाएगा मेरे पास R0 इंटू FAA, सो दिस इज FAA, दिस विल बी FBB, दिस विल बी FCC, क्योंकि इन सब का जो कंपोजिशन हो रहा है वो हो रहा है कंपोजिशन R0 के साथ, तो R0 के साथ मैं कुछ भी कंपोजिशन लूंगा तो वो सेम ही एलिमेंट आ जाएगा, बिकॉज इट इज आइडेंटिटी। नाउ इसमें देखिए ये हो जाएगा R120 R240, यानी कि R360 होता है R0, R240 नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया R240 को ऑपरेट करा रहा हूँ मैं कंपोजिशन R240 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स R, इट बिकम्स 0 and 8
एंड 4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 360 से इसको बांटते हैं। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 4 इट इज एंड 120। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R360 operated with R20. R360 means R0 and it is R120. So R0 के साथ ऑपरेट कराऊंगा तो इसका मतलब R20 ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे मिल गया R20। Similarly here what we are getting, तो इस तरह से देखिए अब these are your homeworks। अब जितने भी बॉक्सेस बचे हुए हैं आपको क्या करना है, इन सबको आपको ऑपरेट कराना है और ऑपरेट करके ये देखना है कि इन सभी में हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे। और अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी बॉक्सेस फिल किए हैं, सी टिल नाउ वॉट एवर वी हैव फिल्ड, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है इस बॉक्सेस में, ये एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स हैं D3 के। मीन्स D3 के अंदर के ही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, D3 के बाहर के एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो D3 में कितने एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, देखिए D3 में यही टोटली 6 एलिमेंट्स आते हैं। और इस कंपोजिशन टेबल में इस बॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये इन्हीं 6 एलिमेंट्स से ही आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन टेबल ऑफ D3। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इससे हम लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं। बेसिकली दिस दीज सेट्स जनरेट ग्रुप्स। तो ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट अभी आपके लिए होमवर्क क्या है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। फिल आउट दिस बॉक्स। आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस के लिए अपने ट्रायंगल्स के थ्रू इसको जनरेट करना है और इस बॉक्स को फिल करना है। दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज द कंपोजिशन table of D3. Okay, thank you.